हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं धनराज मित्तल अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि हम शेयर्स या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कैश के बदले में इशू नहीं कर रहे, उसके बदले में कुछ और चीज़ ले रहे हैं। जैसे कभी कभी कंपनीज जो होती हैं वो कोई एसेट परचेज करती है वेंडर से, और एसेट परचेज करने के बदले में वो कैश नहीं देती है वेंडर को, उसके बदले में वो जो है डिवेंचर दे देते हैं या फिर शेयर्स दे देती है। तो ये कहलाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स और शेयर्स अदर देन कैश। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी जो है दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रही है, उसमें वो उसके एसेट्स भी टेक ओवर करती है, साथ ही साथ में लायबिलिटीज भी टेक ओवर करती है। ऐसी सिचुएशन में जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो होता है नेट एसेट्स के इक्वल। नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितने के एसेट्स टेक ओवर करके लिया माइनस कर दो जितना लायबिलिटीज टेक ओवर किया, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा जब भी कंपनी जो है पूरा बिजनेस दूसरी कंपनी का टेक ओवर करती है। और ये ध्यान रखना है कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है कि एसेट्स जो टेक ओवर किए, नेट एसेट्स जो टेक ओवर किए वो ज्यादा थे। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट्स से तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। वो गुडविल अकाउंट करके हम लोग उसे डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा है, इसका मतलब है कि जो नेट एसेट्स थे वो ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब हम लोग जो है बच्चों करेंगे जनरल एंट्रीज जब हमने डिबेंचर इशू किए अदर देन कैश के लिए। जब पहले जब एसेट परचेज करेंगे या एसेट टेक ओवर करेंगे तो एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो वेंडर है जिससे हमने परचेज किया है एसेट से या जिसका हमने बिजनेस टेक ओवर किया है उसको क्रेडिट करेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। अगर लायबिलिटीज भी कुछ टेक ओवर कर रहे हैं तो लायबिलिटीज भी क्रेडिट हो जाएंगी टू लायबिलिटीज अकाउंट। जिस वैल्यू पे उसको टेक ओवर कर रहे हैं उस वैल्यू पे इसको लिखेंगे। जिस वैल्यू पे हमने एसेट्स को परचेज किया उस वैल्यू पे हमने एसेट्स को लिखना है। अगर अलग अलग एसेट्स दिए, इंडिविजुअल एसेट्स दिए, लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, मोटर व्हीकल्स दिए है, स्टॉक दिया है, तो मतलब अलग अलग इंडिविजुअली दिया है एसेट्स, तो इंडिविजुअली लिखना है आपको एसेट्स के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो अलग अलग आ जाएगा। जिस वैल्यू पे उनको एक्वायर करेंगे उस वैल्यू पे उनको लिखेंगे। साथ में अब यहां देखना है बच्चों की जो परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा हो रहा है नेट एसेट से, एसेट माइनस लायबिलिटी से ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन, तो आपका डिफरेंस आता है गुडविल का। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो बैलेंस शीट फिगर आएगा। या फिर दूसरा केस हो सकता है जब आपका नेट एसेट्स जो है ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, जितना हम उसको पे कर रहे हैं उससे ज्यादा है नेट एसेट्स, तो हमारे लिए वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये भी बैलेंसिंग, दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, दोनों नहीं आएगी लेकिन दोनों में से एक आएगी। या तो आपका गुडविल अकाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर में या फिर आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर में। ये उस केस में आएगा जब परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच में डिफरेंस होगा। ये जो वेंडर को हमने परचेज कंसिडरेशन देना है जब उसको डिस्चार्ज करते हैं उसको परचेज कंसिडरेशन हम जो है कैश में दे सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो चेक से देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ड्राफ्ट के थ्रू भी देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या फिर कैश में देंगे तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारी एक्सेप्टेंस हो सकती है, हम बिल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए बिल्स पेबल हो जाता है, तो हम वेंडर को बिल्स पेबल भी दे सकते हैं। वेंडर को हम शेयर इशू कर सकते हैं तो 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। वेंडर को डिबेंचर इशू कर सकते हैं 2% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। अब जो डिबेंचर इशू किया जाता है वो प्रीमियम पे, पार पे और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं वेंडर को, लेकिन जो शेयर्स होता है वो केवल पार पे और प्रीमियम पे ही इशू होता है। तो डिस्काउंट की एंट्री जो रहेगी बच्चों वो आएगी जब हम शेयर्स को नहीं डिबेंचर को इशू करेंगे। तो डिबेंचर पे जितना डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे इशू करें डिबेंचर तो डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एसपीआर अकाउंट डेबिट मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
SPR अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा अगर हम जो है डिवेंचर्स या शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन लगभग आता है हर एग्जाम में। तो आपको ये इशू फॉर शेयर्स के लिए आएगा या इशू फॉर डिवेंचर के लिए आएगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके भी दे सकता है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए और उसको अच्छे से कीजिएगा। इसका आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब लोग बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, राघव परचेज अर्निंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स। राघव ने कृष्णा ट्रेडर्स से बिजनेस परचेज किया, मतलब जो वेंडर है वो कृष्णा ट्रेडर्स हो गया क्योंकि वो सेल कर रहा है। जो वेंडर है वो सेल करता है, तो राघव की बुक्स में हम लोग ने एंट्री करनी है। राघव बिजनेस परचेज कर रहा है कृष्णा ट्रेडर्स का, 15 लाख पेएबल है। तो 15 लाख रुपीस जो पेएबल है बच्चों, वो परचेज कंसिडरेशन है। कृष्णा ट्रेडर्स को जो पेमेंट करेगा वो 15 लाख रुपए करेगा। तो जब हम एंट्री करेंगे, जब कृष्णा ट्रेडर्स लिखेंगे तो 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि हमने उसको पे करना है। अब वो कैसे पे कर रहे हैं, 3 लाख रुपीस चेक से दे रहे हैं, तो उसका मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। जो दूसरी एंट्री होती है जिसे परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है, उसे बैंक में एंट्री कर देंगे 3 लाख रुपीस। और बाकी का जो बचा बैलेंस वो इशू किया 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार पे इशू किया। तो पार पे इशू किया तो बाकी जो अमाउंट बचा 12 लाख रुपीस पूरा का पूरा डिबेंचर में आ जाएगा। 12 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे। और जो एसेट्स लेके जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का इंडिविजुअल एसेट्स दिए हुए हैं, तो इंडिविजुअल एसेट्स के हिसाब से एंट्री करनी है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी दिया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट। और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो क्रेडिट हो जाती है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितना बोला 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अब एसेट्स को टोटल कर दीजिए, 4 + 6 10 15 18, टोटल एसेट्स 18 लाख के हो रहे हैं, जिसमें से 2 लाख के क्रेडिटर्स है, 15 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, मतलब 17 लाख हो गया। तो 1 लाख आपका डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है एसेट्स, नेट एसेट्स जो है ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से। नेट एसेट्स जो है 16 लाख हो गया बच्चों, 18 लाख माइनस 2 लाख 16 लाख होता है। नेट एसेट्स 16 लाख हो गया, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख आया बैलेंस करके, और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया। ये केस था जब हम इशू कर रहे हैं पार पे। अगले केसेस में हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम भी लेते हैं। अब बच्चों हम लोग लेते हैं प्रीमियम का केस। डिस्काउंट डिवेंचर्स जो है प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। तो सेम क्वेश्चन है जिसमें कृष्णा ट्रेडर्स वेंडर है, राघव ने परचेज किया है, एसेट 15 लाख परचेज कंसिडरेशन है, 3 लाख चेक से पेमेंट हो गया और 9% डिवेंचर इशू कर दिए 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो ये अब हमको ध्यान निकालना है कि कितना डिवेंचर का फेस वैल्यू रहेगा और उसमें प्रीमियम कितना कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, वो एंट्री सेम है। एसेट्स परचेज करने की, इंडिविजुअल एसेट्स परचेज कर रहा है सबको डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है क्रेडिट कर दी, परचेज कंसिडरेशन से क्रेडिट हो गया और जो डिफरेंस आया वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। सेम पहला क्वेश्चन क्या, सेम पहले एंट्री बिल्कुल सेम। दूसरी एंट्री जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 15 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, 3 लाख रुपीस का बैंक से पेमेंट हो गया चेक के थ्रू। अब बचा 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख है, इसको इंटू 100 क्या कीजिएगा, जब भी परसेंटेज में दे रखा हो। जैसे प्रीमियम 20% दिया है तो नीचे 100 + 20 कर दीजिए, ऊपर 100 लिखिए, नीचे 100 + 20 कर दीजिए। अगर 30% होता तो नीचे 100 + 30 कर देंगे, तो ऊपर 40% प्रीमियम होगा तो 100 + 40 कर देंगे। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज में होगा तो ऊपर 100 लिखिए, नीचे 100 प्लस में जितना परसेंट डिस्काउंट, जितना परसेंट आपको प्रीमियम दिया हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख रुपीस आएगा। ये जो अमाउंट आता है बच्चों, ये डिवेंचर का अमाउंट है, टोटल डिवेंचर का अमाउंट जो डिवेंचर में आना चाहिए। तो डिवेंचर में 10 लाख आ जाएगा, बाकी जो डिफरेंस बचा 2 लाख रुपीस वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। टोटल 12 लाख रुपीस है, जिसमें से 10 लाख डिवेंचर्स के हैं, तो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम के होंगे। चेक भी कर सकते हैं इसको हम लोग, जितना फेस वैल्यू आया 10 लाख उसका 20% प्रीमियम आ रहा है कि नहीं। तो 10 लाख का 20% 2 लाख आता ही है, तो ये भी चेक भी हो जाएगा।
अगर परसेंटेज नहीं दी है, अमाउंट दिया है, अगर आपको परसेंटेज नहीं दिए, यहाँ बोला होता है प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, तो हम क्या करते हैं, जितना फेस वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम कर देंगे। अगर परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में है तो ऊपर 100 लिखिए, नीचे 100 प्लस में प्रीमियम कर दीजिए जितना परसेंट है। और अगर परसेंटेज में नहीं है तो ऊपर फेस वैल्यू लिखिए, नीचे 100 प्लस में फेस वैल्यू कर दीजिए। अब बच्चों हम लेंगे थर्ड केस, जिसमें हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे एसेट्स के बदले में। तो जो पहली एंट्री है वो तो सेम ही रहनी है, जो भी एसेट्स उसने टेक ओवर किया वो सारा डेबिट हो गया, जो उसने क्रेडिटर्स टेक ओवर किए वो क्रेडिट हो गए, और जो परचेज कंसीडरेशन था 15 लाख कृष्णा ट्रेडर्स को वो भी क्रेडिट हो गया, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में आएगा 1 लाख रुपया। तो पहला एंट्री सेम है इससे पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जब परचेज कंसीडरेशन को सेटल कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को। तो कृष्णा ट्रेडर्स को 15 लाख देना था, जिसमें से 3 लाख तो आपने चेक के थ्रू दे दिया, तो बाकी जो बचे 12 लाख तो आपने डिबेंचर्स के थ्रू देने हैं। तो 12 लाख इंटू में 100 लिखेंगे, परसेंटेज दिया है तो डिस्काउंट में माइनस होता है, नीचे 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया है तो ऊपर 100 लिखिए, नीचे जितना भी परसेंटेज दिया है 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 20%, 100 माइनस 30, 100 माइनस 40, जितना भी परसेंटेज दिया है 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 20% है तो नीचे 100 माइनस 20 हो जाएगा, 80 आएगा। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी 15 लाख। ये जो अमाउंट है बच्चों 15 लाख, ये डिबेंचर की अमाउंट आती है, जैसे प्रीमियम में भी कैलकुलेट किया था, जो अमाउंट आया था वो डिबेंचर का अमाउंट आया था टोटल, तो डिबेंचर में लिख देंगे यहाँ पे 15 लाख। अब जो प्रीमियम का पैसा आता है तो डिफरेंस देख लीजिए, 3 लाख का डिफरेंस आएगा, 3 लाख रुपीस लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं 15 लाख का 20% 3 लाख होता है कि नहीं, 3 लाख है तो हमारी एंट्री करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर्स जो है पार पे भी इशूड हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक जरूर करें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जहाँ तक हो सके इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।